साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज एक बार फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपके साथ लेके आ रखे हैं, जो कि आपको हेल्पफुल और अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है आपके एग्ज़ाम तक, अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हैं तो आज का सेशन भी जनरल बैंकिंग एमसीक्यू 20 क्वेश्चन और एसबीआई क्वेश्चन 20 से लेके 30 तक। तो वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप लगातार एमसीक्यू कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन ज़रूर डालें और साथ ही आंसर भी दें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का सेशन और क्वेश्चन आंसर। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट से काफ़ी हेल्प मिलती है सभी स्टाफ को, और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये खाली सब स्टाफ टू क्लर्क के लिए ही बनाया जाता है, बाकी किसी और के लिए नहीं, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़्यादा समस्या ना आए। तो शुरू करते हैं। पहला है प्रश्न है, हाउ मेनी मैक्सिमम मेंबर इन एसएचजी। जो एसएचजी है उसमें अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं। एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप में, इसकी जो फुल फॉर्म होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप में टोटल या अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। 10, 20, 30 या 50। तो एसएचजी में मैक्सिमम 20 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड ऑफ लीन। लीन का जो लिमिटेशन पीरियड है, ग्रहणाधिकार की सीमा अवधि क्या है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ कि इसकी जो सीमा अवधि वो कितनी है, 5 साल, 12 साल, 60 साल या नो लिमिटेशन। तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिविल स्कोर हैव हाउ मेनी डिजिट। जो सिविल स्कोर है ये कितने डिजिट का होता है। तो इसका जो डिजिट होता है 900, 300, ये कितने डिजिट का होगा। तो डिजिट तो इसमें 3 ही होते हैं, 1, 2 या 3, 1, 2 या 3। तो इसमें टोटल ही जो डिजिट होते हैं वो होते हैं 3 डिजिट होते हैं। और जो 1 से और 20 तक जो क्वेश्चन है वो सभी बैंकों के लिए हैं, चाहे कोई किसी भी बैंक का प्रिपरेशन कर रहा हो, किसी भी बैंक का सब स्टाफ हो, सबके लिए 1 से 20 तक क्वेश्चन है। और जो 20 के बाद हैं वो एसबीआई सब स्टाफ के लिए हैं, जो इस बार फरवरी में इसका पेपर देने वाले हैं। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट मेड ऑफ ऑपरेशन इन जॉइंट अकाउंट। संयुक्त जो अकाउंट होता है इसमें कौन सा जो संचालन है वो मैच नहीं करता है जॉइंट अकाउंट में। आइदर सर्वाइवर, फॉर्मर सर्वाइवर, जॉइंटली या एनी वन और ऑल। तो इसका जो सही आंसर है वो है एनी वन और ऑल। आइदर सर्वाइवर, फॉर्मर और जॉइंटली भी संचालन नहीं करते हैं। तो इसका जो आंसर है एनी वन या एक या पूरे, इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज़ द सेक्शन ऑफ एनआई एक्ट दैट डिफाइन चेक। जो ये चेक है इसको एनआई एक्ट में कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। यानी चेक को जो एनआई एक्ट है 1881 का, 1881 का, उस चेक को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 या सेक्शन 7। तो इसको
सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है NI एक्ट दैट डिफाइन सेक्शन 6। नेक्स्ट, अगर इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि क्योंकि कई बार बोलने में हो जाता है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि हमारी जो मेहनत है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और क्वेश्चनों को कलेक्ट करने में और बनाने में, हम आपसे केवल आपके 2 मिनट मांगते हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज़ ऑर्डर्ड टू पे द सर्टेन अमाउंट व्हेन इन इंस्ट्रूमेंट इज प्रेजेंटेड कॉल। अगर कोई व्यक्ति जिसे लिखित प्रस्तुत करने पर कोई राशि दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? अगर जिसे राशि दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? पहला है जो ऑप्शन वो है ड्रॉवर, क्या उसको ड्रॉवर कहा जाता है? अगला है ड्रावी, ये पेई, या ऑल अबव, या सब कहा जाता है। तो अगर जिसे दिया जाता है उसे कहते हैं ड्रावी, उसको ड्रावी कहा जाता है। अगला है हु हैज़ डेवलप्ड ई रूपी। जो ई रूपी है इसका विकास किसने किया? किसने इसका विकास किया है? सेबी ने, RBI ने, NPCI और सिडबी ने। तो जो ई रूपी है इसका जो विकास है वो किया था NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसका विकास किया है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मशीन इज यूज्ड बाय बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट। कि इनमें से कौन सी ऐसी मशीन है जिसका उपयोग व्यवसाय या संवाददाता द्वारा किया जाता है? व्यवसाय में यूज़ किया जाता है सिग्नेचर कार्ड, बायोमेट्रिक कार्ड, डिजिटल कार्ड, या ऑल ओवर। तो जो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बायोमेट्रिक कार्ड का बिजनेस में यूज़ किया जाता है, वो जो मशीन होती है। अगला, द CTR रिपोर्ट ऑफ बैंक्स इज रिक्वायर्ड टू सबमिट। जो CTR की रिपोर्ट होती है उसको किसको जमा कराना पड़ता है? CTR। तो CTR की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए और आपको अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा समस्या ना आए। तो CTR अपना जो रिपोर्ट है वो किसको सबमिट करता है? ED को, CBI, FIU इंडिया, या ऑल अबव। अपनी रिपोर्ट करता है FIU को। FIU की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है FIU, फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। इसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है CTR। नेक्स्ट, RBI इम्पोज पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज़ इफ ATM रिमेन कैश आउट और हाउ मेनी आवर्स इन अ मंथ। RBI जुर्माना लगाता है 10,000 रुपये अगर एक महीने में कितने घंटे, ये ऑप्शन गलत है, एक महीने में कितने घंटे अगर कैश नहीं रहा ATM में तो 10,000 रुपये लगाता है। तो इसमें आपने घंटे बताने, कितने घंटे। तो सही आंसर इसका 10 घंटे। अगर एक महीने में ATM के अंदर 10 घंटे कैश नहीं रहा तो RBI 10,000 रुपये का जुर्माना लगाती है उस बैंक या जिस बैंक का वो ATM है। रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर केस इन केस ऑफ फिक्स डिपॉजिट। FD में बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या होगा? डेबिटर क्रेडिटर, क्रेडिटर डेबिटर, बेली बेली, या लेसी लेसर, या लेसी। तो अगर इसकी मैं बात करूँ तो फिक्स डिपॉजिट में जो बैंक है वो हो जाएगा आपका डेबिटर, और
कस्टमर हो जाएगा आपका क्रेडिटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु डिसाइड द स्केल ऑफ फाइनेंस, जो वित्त का पैमाना है फाइनेंस का, उसको कौन तय करता है? पहला ऑप्शन है जो SLBC। जो SLBC की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊँ आपको, तो SLBC की फुल फॉर्म है स्टेट लेवल बैंकर कमेटी। SLBC की ये फुल फॉर्म होती है। अगर मैं RESTI की बताऊँ तो रूरल सेल्फ एम्प्लॉय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म तो ये हो जाती है। अगला ऑप्शन है आपका DLTC। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल और टेक्निकल, और चौथा है लीड बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है DLTC कि DLTC जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का टेक्निकल है वो डिसाइड करता है वित्त का पैमाना। करेक्ट। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ रिगार्डिंग DRI स्कीम। DRI स्कीम इनमें से कौन सही नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है? और आपने कमेंट बॉक्स में DRI की भी फुल फॉर्म बतानी है, जो कि मैं पिछले MCQ में करवा चुका हूँ कि DRI की फुल फॉर्म क्या होगी। पहला ऑप्शन है फैमिली इनकम अर्बन 24,000, कि मतलब परिवार की जो आय है वो 24,000। फैमिली इनकम ग्रामीण में 18,000, और मार्जिनल 10%, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संभवतः 10%, यानी मार्जिनल 10%। ये है DRI स्कीम जो योजना है उसके संबंध में ये गलत है, मार्जिनल 10%। तो आपने कमेंट बॉक्स में DRI की फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है। अगला है अटैचमेंट ऑर्डर रिलेटेड टू। जो अटैचमेंट ऑर्डर है वो किससे रिलेटेड है? जिसको बोलते हैं कुर्की का आदेश। प्राइवेट ड्यूज, निजी बकाया से, सरकारी से, या वो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अगर कुर्की होती है तो प्राइवेट सेक्टर से कोई कुर्की नहीं होती। अगर आपने लोन लिया है ज़्यादा अमाउंट में, या आपने कोई और सरकारी महकमे से कुछ ले रखा है, तो उसके लिए सरकार की तरफ से ही कुर्की की जाती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। अटैचमेंट ऑर्डर केवल सरकार ही निकाल सकती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ड्यूज, सरकारी बकाया। नेक्स्ट, CTS 2010 स्टैंडर्ड रिलेटेड टू। जो CTS 2010 है वो किससे रिलेटेड है? पहला है जो ऑप्शन वो हो जाएगा आपका CBS स्टैंडर्ड, दूसरा है करेंसी नोट्स टेंडर्स, तीसरा है स्टैंडर्ड फॉर चेक्स, और चौथा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो जो CTS 2010 है वो स्टैंडर्ड ऑफ चेक से रिगार्डिंग है, उससे संबंधित है। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ RBI। इनमें से RBI का कौन सा काम नहीं है कि जो RBI नहीं करती? रेगुलर ऑफ करेंसी, करेंसी को भी देती है। एक्सपेक्ट डिपॉजिट एंड लोन पब्लिक को लोन नहीं देती। तो इसका मतलब इसका यही राइट आंसर हो जाएगा कि वो पब्लिक को लोन नहीं देती है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग शैल बी क्लासिफाइड। जो दीर्घकालिक उधार का वर्गीकृत किया गया है कि अगर किसी ने लंबा उधार ले रखा है तो वो किस में
एक्सप्लेन होगा। कुल मिला के इसकी इंग्लिश ये है कि आपने अगर लॉन्ग टर्म का बोरोइंग कर रखी है, उधार ले रखा है, तो किस में उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, अगला है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न जिसको बोलते हैं फिक्टिटियस एसेट्स, फर्जी संपत्ति, या इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिसको अमूर्त धरोहर। तो इसका सही आंसर वो है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में आता है वो, अगर आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर रखी है तो। नेक्स्ट, इन मुद्रा लोन विच स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर लोन अमाउंट रेंजिंग फ्रॉम 50,000 से 5 लाख। 50,000 से और 5 लाख तक के बीच का जो मुद्रा लोन है, इनमें से किस में आता है वो? शिशु में आता है, किशोर या तरुण, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी क्लास में प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगर आपने मेरी बाकी क्लासें नहीं देखी है तो आप उसमें जाके भी देख सकते हैं कि शिशु, किशोर और तरुण पे मैंने एक वीडियो बना रखा है मुद्रा लोन का, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये जो 50,000 से और 5 लाख तक का है वो होता है आपका किशोर में, और बाकी शिशु और तरुण आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज का तीसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ SMA क्लासिफिकेशन। SMA का जो क्लासिफिकेशन है, इनमें से कौन सा नहीं है SMA क्लासिफिकेशन में? SMA 0 ये तो है, SMA 1 ये भी होता है, SMA 2 ये भी होता है, और SMA 3 कुछ नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SMA 3। तो ये था आज का सभी बैंकों के लिए जनरल क्वेश्चन, जो कि किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक का एग्ज़ाम दे रहा है, सब स्टाफ से लेके क्लर्क तक। और इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट, वो SBI स्पेशल, जिनका कि एग्ज़ाम आगे आने वाला है, वो लगातार कंटिन्यू इसको देख सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो शुरू करता हूँ SBI MCQ प्रैक्टिस सेट को, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उनका जो पहला क्वेश्चन है SBI का, इन योनो विच ऑप्शन नॉट अवेलेबल। जो योनो ऐप है उसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है? 3 ईयर स्टेटमेंट ये भी है, 2 ईयर का स्टेटमेंट ये भी है, 5 ईयर स्टेटमेंट ये नहीं है। अगर आप स्टेट बैंक सब स्टाफ हैं, अगर आप योनो ऐप चलाते हैं तो उसमें 5 ईयर का स्टेटमेंट नहीं आता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, गोल्ड लोन प्योरिटी चेक बाई। जो गोल्ड लोन होता है उसकी जो शुद्धता है वो कौन मापता है कि ये लोन, ये जो गोल्ड है ये प्योर है या नहीं है? कैशियर, पियोन, कैश ऑफिसर, या ऑल अबव। तो जो कैश ऑफिसर होता है वही गोल्ड लोन की शुद्धता को जांच करवाता है। ऐसे नहीं कि वो जांच करता है, वो थोड़ी वो है सुनार है कि वो जांच कर लेगा, लेकिन उसकी जांच वो करवाता है ताकि उससे पता लगे कि कहीं फर्जी तो नहीं है। नेक्स्ट, NRI कंसीडर मेजर एट व्हाट एज। जो NRI होता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, उसे किस उम्र में बालिग मानते हैं वो बच्चे को? जैसे हमारे में तो 18 साल वाले को मानते हैं बालिग, वो किस उम्र में मानते हैं NRI? 10 साल वाले को, 14, 18 या 21? तो NRI भी बालिग 18 साल वाले को ही मानते हैं। 18 साल वाला ही उनका कंसीडर होता है बालिग के लिए। नेक्स्ट, वुमेन परसेंटेज इन SBI में महिलाओं के लिए कितने % महिलाएं सर्विस करती है SBI में? ये है क्वेश्चन कि SBI में कितने % महिलाएं सर्विस करती है? 20%,
25%, 26% या 30%। तो जो SBI में महिलाएं सर्विस करती है वो करती है 26%। इसका आंसर मुझे 26.78% है। इतने परसेंट महिलाएं नौकरी करती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट, लॉकर विजिट बाय सन ऑफ VIP कस्टमर। अगर कोई VIP है और उसने लॉकर ले रखा है और उसका जो लड़का है वो लॉकर को खोलने के लिए आ रहा है, तो क्या आप उसको लॉकर खोलने देंगे? ये है ऑप्शन में, अलाउड फॉर सन, नॉट अलाउड फॉर सन, बोथ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है नॉट अलाउड फॉर सन। सन के लिए कोई ऑथराइज नहीं है कि वो उस VIP लॉकर को खोले, उस लॉकर को खोले जो कि VIP ने बैंक में ले रखा है। नेक्स्ट, टू व्हीलर मैक्सिमम लोन लिमिट। जो टू व्हीलर है उसकी लोन लिमिट कितनी है? 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 6 लाख। तो जो टू व्हीलर की जो लिमिट होती है लोन की वो होती है 3 लाख। 3 लाख तक टू व्हीलर वाला लोन ले सकता है। नेक्स्ट, अमाउंट अबव व्हाट अमाउंट कैश फिजिकली चेक्ड बाय टू ऑफिसर। कि कितने रुपए तक 2 ऑफिसर बैंक के चेक करेंगे रुपए कि भाई कितने रुपए तक की राशि को चेक कर सकते हैं 2 अधिकारी बैंक में? 20 लाख तक के, 10 लाख तक के, 50 लाख या 40 लाख। अगर आपका कैश आया है 50 लाख या उससे ऊपर, तो उसके लिए हमेशा 2 अधिकारी, 2 ऑफिसर हमेशा उसको चेक करेंगे। अगर 50 लाख तक का कैश आपके बैंक की लिमिट है तो उसके लिए 2 अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है चेक करने के लिए, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे ABM हो। नेक्स्ट, इंश्योरेंस ऑप्शन इन योनो ऐप। अगर आप फिर योनो ऐप चलाते हैं तो उसमें अगर आपने इंश्योरेंस करवाना है तो उसका जो ऐप का ऑप्शन है वो कौन सा होगा? योनो बीमा, योनो कवर, योनो इंस्टा या योनो इंस्टॉलेशन। तो अगर आपने इंश्योरेंस करवाना है और ये योनो ऐप है तो उसके लिए हो जाएगा योनो इंस्टा। योनो इंस्टा आपका इंश्योरेंस ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, SBI कॉरपोरेट ऑफिस सिचुएटेड। कि जो SBI का जो हेडक्वार्टर है, SBI का जो मेन ऑफिस है वो कहाँ पर स्थित है? आज का अंतिम और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कहाँ पे हो जाएगा? कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नागपुर। तो SBI वाले जितने भी सब स्टाफ हैं इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। इसको मैं नहीं बता रहा हूँ कि SBI का जो हेडक्वार्टर है, कॉरपोरेट ऑफिस है, वो कहाँ पे है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और SBI के जितने भी सब स्टाफ हैं ज़रूर कमेंट में लिखें जितने भी हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा सब स्टाफ को हमारे साथ जोड़ें और ताकि वो भी एक क्लर्क बन सकें और उनको भी बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, और चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इससे हमारा सपोर्ट और हमारे को एनर्जी मिलती है आपके इस लाइक और शेयर से। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।